दिल कबूतर हो रहा है, गिरा पड़ा यासीन का, मेरा सज्जन में लल दे, सदका मुयुद्दीन दा, या करीम करम कर, या रहीम रहम कर, सख्त दिल को नरम कर, या गौसे आज़म दस्तगीर, मेरी फरियाद नो पूरी कर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, भाजी जादू अमलियात में खुश आमदीद। मेरे बहन भाई मुझे जहाँ कहीं भी से भी किसी भी कंट्री से बैठकर मुझे देख रहे हैं और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और आगे शेयर करते हैं, ये एक सदका जारी अमल है। आप लोग भी इस काम में हिस्सा डालते हैं, बहुत खुशी होती है। मोज़े सार्फिन, जब आप कोई भी वीडियो मेरी आगे शेयर करते हैं तो वो बहुत सारे मजबूर लोगों की मदद हो जाती है, जिस वजह से इसका सवाब आपको भी मिलता है। आज जो अमल आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ, मोज़े सार्फिन रुज्जत के बारे में आज मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि जो लोग बहुत से गलत वज़ीफ़ात यूट्यूब या किताबों से देखकर पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद उनको करने लग जाते हैं, तो उन वज़ीफ़ों के मोकल जो होते हैं वो आपके जिस्म में बहुत से बद असरात और ऐसा चिड़चिड़ापन और तबीयत में तब्दीली और आपको बुरा हाल कर देते हैं, जिससे आपको पता नहीं चलता कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपके मैदे में गर्मी और मसाना ख़राब कर देते हैं और पेशाब का बार बार आना, पेशाब के कतरों का आना, इस तरह के बहुत सारे मसाइल, जिस्म का वज़नी रहना, जिस्म का भारीपन रहना, कंधों पे बोझ रहना, सर हर टाइम दर्द रहना या वक्फे से दर्द होना, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां जन्म ले लेती हैं और आप परेशान हो जाते हैं। क्यों ना कि मोज़े सार्फिन बगैर इजाज़त के जब आप अमल शुरू कर बैठते हैं, उस वजीफ़े का मोकल आपको फ़ायदे की जगह उल्टा असर कर देता है। इसलिए अमल को शुरू करने से पहले उस्ताद की इजाज़त ज़रूर लिया करें, ताकि आपके ऊपर नज़र करम हो सके और आप अमल में कामयाब हो सके। तो मोज़े सार्फिन, यूट्यूब पर आपको बहुत से बेशुमार अमल मिल जाएंगे, लेकिन वो एक किताबी अमल होते हैं, उसमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होती और ना ही उन अमलियात में कोई तसीर होती है। इसलिए मोज़े सार्फिन, मैं जो अमल आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर होती हूँ, ये मेरा ख़ानदानी जादू और इल्म है, जो मुझे विरासत में मिला हुआ जादू है, इल्म है, इसलिए इनको एक दफ़ा ज़रूर आज़माया करें। मोज़े सार्फिन, यूट्यूब की दुनिया में आने का मकसद मेरा सिर्फ यही था कि आप लोगों को फ्रॉड अमलों से बचाया जाए, जो आप लोगों का वक्त और पैसा बर्बाद करते हैं, कुछ भी हासिल नहीं होता। चलिए अमल की जानिब चलते हैं। अमल को नोट करने, वक्त को ज़ाया किए बगैर अमल की तरफ चलते हैं। अमल को स्किप मत किया करें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको अमल की समझ आ सके। रुज्जत से छुटकारा हासिल करने के लिए मोज़े सार्फिन, जो कि बदफेली या बद असरात जो आपके जिस्म पर कब्ज़ा कर चुके होते हैं, आपके दिल दिमाग को काबू कर चुके होते हैं, यहाँ तक कि आपके घर में भी घर कर जाते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए मोज़े सार्फिन आपने सूरत इखलास को पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है मोज़े सार्फिन? अव्वल आखिर आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, और अव्वल और आखिर के दरमियान में मोज़े सार्फिन आपने सूरत इखलास 70 मरतबा पढ़नी है और दुआ करनी है अलगैब तरीके से कि या बारी ताला, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जो भी मेरे आसपास या मेरे जिस्म में या मेरे घर में जो भी बद असरात मौजूद हैं या कोई भी शैतानी चीज़ क़ुव्वत मेरे जिस्म में मौजूद है, उसको मेरे से हटा दे, दूर फरमा दे और इस रुज्जत को ख़त्म कर दे हमेशा के लिए, और तौबा कर लें कि इसके बाद आप कोई भी किसी किस्म का भी बगैर इजाज़त के अमल नहीं करेंगे, फिर ये चीज़ें आपकी जान छोड़ेंगी। मोज़े सार्फिन, आपने इसको 70 दिन तक जारी रखना है, और जो लोग का कोई कम मसला होगा, जिन्होंने बहुत ज़्यादा वज़ीफ़ात ना किए होंगे, उनको 7 दिन में ही नताइज नज़र आ जाएंगे, वो सिर्फ 7 दिन करें। जो लोग बहुत सारे चिल्ले और वज़ीफ़े कर रहे हैं या करते रहे हैं, वो 70 दिन तक इस अमल को जारी रखें। जिन्नात, परियां, हमज़ात, हनुमान, देवियों से खुद हम कलाम होकर उन्हें हुक्म लगाकर अपना काम ले सकते हैं। मोज़े सार्फिन, इसके लिए आपको कोई वजीफ़ा, कोई चिल्ला नहीं करना पड़ता और ना ही किसी किस्म का कोई अमल करना पड़ता है। बस आप इस अंगूठी को पहन कर आसानी हाजिरी कर सकते हैं। ये आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है। इस तरह मोज़े सार्फिन, आप अपने हर जायज़ नाजायज़ काम इस तिलिस्माती अंगूठी से ले सकते हैं। ये कोई आम तिलिस्माती अंगूठी नहीं है, ये असल और हकीकत तिलिस्माती अंगूठी है, इसलिए धोखा मत खाएं और हमसे रब्ता करें। आपको स्क्रीन पर मेरा ये नया नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे इस पर रब्ता कर सकते हैं। चलिए मुझे दे इजाज़त, मिलते नए अमल के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।